अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी महाराजा कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बीफ के साथ हम इसको बनाएंगे, आप चिकन के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने लंच में बनाए थे बीफ के साथ, तो मेरी रेसिपी क्या थी आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था सब्ज़ धनिया, और चॉपर का इस्तेमाल करूंगी, आप सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने धनिया लिया था एक मुट्ठी बराबर, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की थी सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें डाली थी, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी बारीक कट की हुई, और हाफ प्याज था मेरे पास। एक छोटे साइज़ का आप प्याज ले लें, वो काफ़ी होगा। उसके बाद चॉपर को अच्छे से चलाएंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद मैं गाय का कीमा ले रही हूँ। गाय के कीमा को मैंने फुल बॉईल कर लिया। इसके अंदर कोई भी नमक और लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया था। सिंपल इतना पानी ऐड किया था कि कीमा जो है फुली कुक हो जाए। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून। तमाम मसालों को ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर चॉपर को चलाएंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से पिस जाएं। उसके बाद बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर एक अदद अंडे का इस्तेमाल किया ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाए। मजीद इसके अंदर नमी को ख़त्म करने के लिए मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर जो एक महसूस नमी है उसको हम ख़त्म कर सकें। उसके बाद तवे के ऊपर नॉर्मल तवे के ऊपर मैं इसको बनाऊंगी। इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ की कोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। मज़ीद इसके साथ बनाएंगे पुदीने की चटनी, सैलड था, और आम जो घर की हाथ की बनी हुई ताज़ा रोटियां थी। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कच्ची है। कीमा जो है वो ऑलरेडी कुक है। बहुत ही आसान और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास उबला हुआ कीमा मौजूद है तो आप इसको फौरी जो है बना सकते हैं। तो ट्राई करें इस रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।